कहते हैं कि जिस पत्थर को चीनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो कभी अनाज पैदा नहीं कर सकता। माँ बाप की डांट, चीनी हथौड़ी हल जैसे ज़रूर है, मगर यही डांट हमें शिक्षित और कामयाब बनाती है। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं सरवत खान फिरदौस कंप्यूटर से आप सभी का इस्तकबाल। 15 सितंबर को जो हम मंथली एग्ज़ाम लेते हैं फिरदौस कंप्यूटर में, इसका जो क्वेश्चन पेपर हम आज लीक कर रहे हैं और उसमें कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं ये बोलने वाले हैं। फिर से वो कहेंगे कि हमसे बहुत बार कहते हैं कि आप पेपर लीक ना करो। जब लीक करते हैं तब तो लिख नहीं पाते हैं। जब हम लीक करते हैं तो कहते हैं सर पढ़ नहीं पाए। जब लीक करते हैं तो कहते हैं सर देख नहीं पाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं, वो जो नहीं लिख पाते हैं वो उनका अपना ज़मीन, उनका अपना ईमान जाने में हम अपने काम को करते रहेंगे और हम पेपर्स को लीक करके, ताकि इन बच्चों में कम से कम उन पेपर्स में जो कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं वो जान पाएँ। तो सितंबर का एग्ज़ाम है, इसका 10 क्वेश्चन लिए जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, हम ऊपर नीचे से बोल रहे हैं, पेपर्स में कहीं पास से कुछ भी आ सकता है। पहला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों का अर्थ हिंदी में बताइए। तो कुछ इंग्लिश में अनुवाद लिखे होंगे, पेपर क्वेश्चन लिखा होगा पेपर में, तो उनका अनुवाद हिंदी में बोलना होगा। पहला है रीसेंट फाइल। रीसेंट फाइल इसके अंदर होता है वर्तमान दस्तावेज़, इसका मतलब होता है। इनवर्ट कलर, इसके माने होता है उल्टा रंग। इसके बाद फिर लिखा होगा प्रिंट प्रीव्यू, लिखा होगा, इसके माने हिंदी में होता है छापने से पहले देखना। लिखा होगा स्टेटस, इसके माने हिंदी में होगा आधार। लिखा होगा अंडू, UNDO अंडू, इसके माने होता है वन स्टेप बैक। पेस्ट लिखा होगा इंग्लिश में, इसके माने चिपकाना होता है। फ्लिप लिखा होगा, फ्लिप के माने होता है पलटना। स्ट्रेच के माने खिंचाव होता है। स्क्यू के माने तिरछा और रोटेट के माने घुमाना। ये जो क्वेश्चन होगा 10 नंबर का, अगर इसका हिंदी में अनुवाद जो मैंने बोला है वो आप लिख देते हैं तो 10 में आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। अगर ये चीज़ समझने में दिक्कत हो तो हमारी ये वीडियोस द्वारा पड़ी होगी यूट्यूब पर, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न के बारे में बताइए। माउस के प्रकार हम पूछेंगे, ओनली प्रकार के बारे में पूछा है। माउस 3 तरह के होते हैं, आंसर दे रहे हैं। एक होता है ऑप्टिकल माउस, एक होता है वायरलेस माउस और एक होता है मशीनिकल माउस। ये 3 तरह के इसमें माउस होते हैं। प्रिंटर के प्रकार ये भी 3 तरह के होते हैं। प्रिंटर 2 ही तरह के होते हैं। एक प्रिंटर होता है इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। तीसरा, मॉनिटर के प्रकार। मॉनिटर 8 तरह के होते हैं। पेज नंबर 23 के ऊपर लिखा हुआ है मॉनिटर के प्रकार लिखे हैं। मॉनिटर 8 तरह के होते हैं। हम ओनली प्रकार पूछ रहे हैं। पहला था, इसका आंसर दे रहे हैं। पहला है VGA, वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। दूसरा है CGA, कलर ग्राफिक एडाप्टर। फिर SVGA, सुपर वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। CRT, क्रिस्टल रे ट्यूब। फिर TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED, लाइट इमिटिंग डायोड। एंड NED, नैनो इम्प्रेसिव डिस्प्ले। ये 8 तरीके के मॉनिटर के प्रकार की बात की थी, वो मैंने बोल दिया है। फिर लिखा है पेंट सॉफ्टवेयर का प्रारूप बनाइए और उसके सभी मदों को दर्शाइए। हम ये बहुत बार क्वेश्चन ले चुके हैं, तो पेंट सॉफ्टवेयर का प्रारूप, जो लोग नहीं फर्स्ट टाइम बैठे हुए हैं वो पेंट सॉफ्टवेयर का प्रारूप बनाएंगे। हम पेंट सॉफ्टवेयर के लिए भी हम जो है इसका डेमो हम दिखा रहे हैं। ये चौकोर से हमने खींचा, तो हमने इसको ऐसे खींचा। हम पेंट सॉफ्टवेयर प्रारूप बना रहे हैं। सबसे ऊपर जो ये पट्टी ऐसी पड़ी होती है, इस पे PAINT पेंट लिखा होता है। यहाँ पास इस कोने के ऊपर ये चौकोर सब बनाता है। लास्ट में क्लोज होता है, बीच में मैक्सिमाइज होता है, यहाँ माइनस में होता है मिनिमाइज होता है। इसके नीचे जस्ट ठीक इसके नीचे लिखा होता है फाइल, एडिट और रिव्यू लिखा होता है।
फिर कलर, फिर इमेज, फिर हेल्प। जब पेंट सॉफ्टवेयर खोलते हैं सब लिखा हुआ इसमें होता है। यहाँ पास इधर रंग बने होते हैं, बहुत सारे इसमें रंग बने हुए हैं। फिर इतना चौकोर डब्बा बना होता है, सब दे रखा होता है। कोने में यहाँ पे स्टार्ट लिखा होता है, 00। फिर यहाँ 5:समथिंग। ये बन गया है पेंट सॉफ्टवेयर का प्रारूप। इसके अंदर इसको कहेंगे टूल बार। जहाँ लिखा होता है पेंट, इसे कहेंगे टाइटल बार, ये लिखना है। फिर जहाँ लिखा है फाइल एडिट व्यू, इसे कहेंगे मेनू बार। जहाँ ये नीचे रंग बने होते हैं लाल नीला पीला, इसे कलर टूल बार। और जो नीचे जहाँ स्टार्ट लिखा होता है, इसे स्टेटस बार कहेंगे। और जो ये पेज बना होता है, इसे कहेंगे वर्क एरिया, इस पेज को। अब इतना जो नमूना ये बनाया गया है, मुझे मुश्किल से लगा इसके अंदर बनाने में 1 मिनट्स या कुछ 1 मिनट से ऊपर लगा है। ये सेम है, इसके 10 नंबर मिलने हैं इसको बनने के, आपको बनाना होगा। हम ख़ास करके इस बैच में बहुत ही ख़राब नंबर आते हैं, तुम्हारे बैच में। सैनी तुम नंबर पिछली बार 10 या 20 पाए थे 100 में, ठीक है ना? तो कितने ख़राब नंबर आपके हैं। तो आपकी देखते हैं। कश्यप तो उस दिन कहेंगे हम आ नहीं पाते हैं सर, कुछ दिन बीमार हो जाएंगे। ठीक है, आपकी 100 में 100 चाहिए, ठीक है ना? तो ये हो गया मुकम्मल। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 10 नंबर का। फिर लिखा है निम्न की को समझाइए। ये कीबोर्ड से अटैच क्वेश्चंस हैं। पहला है अल्फ़ाबेटिक की, यानी ए से जेड जो की होती हैं उनको अल्फ़ाबेटिक के नाम से जानते हैं। दूसरा इसी में ही है पास की। पास माने ठहरना। इस की से हम प्रोग्राम जो रन करवाते हैं उस प्रोग्राम को ठहरा सकते हैं। एंड की, कर्सर लाइन के अंत में ले जाते हैं। हम तो प्रैक्टिकल आज समझा नहीं पाएंगे, आप लोगों को जो दिक्कत है हमसे बोलिएगा। एरो की, ये 4 तरह की होती हैं, लेफ़्ट एरो, राइट एरो, अप एरो और डाउन एरो। फिर लिखा है विंडोज़ की, ये स्टार्ट मेनू को एक्टिव करता है। फिर लिखा है होम की। होम की से लाइन के स्टार्टिंग में कर्सर पहुंच जाता है। फंक्शन की, F1 से F12 तक की सभी की को फंक्शन की कहते हैं। डिलीट की, ये उल्टी हाथ के अक्षर मिटाता है। और टैब की, इससे हम पैराग्राफ बनाते हैं। टैब माने कूदना। ये मुकम्मल हो गया हमारा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन कि मदरबोर्ड की परिभाषा दीजिए। मदरबोर्ड के बारे में हम संक्षेप में ऐसे ही बता रहे हैं कि मदरबोर्ड एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें सभी पार्ट आपस में जोड़े जाते हैं मदरबोर्ड के द्वारा। इसी में हार्ड डिस्क, इसी में रोम, इसी में रैम, इसी में प्रोसेसर, ये सब मदरबोर्ड में जुड़े हुए होते हैं। लिखा है इसमें कौन कौन सी डिवाइस लगी होती हैं। हमने भी कहा मदरबोर्ड में सही पार्ट जुड़े होते हैं। हार्ड डिस्क, रोम, रैम, फ्लॉपी ड्राइव, जितना भी प्रोसेसर, फ़ैन, ये SMPS, ये सभी पार्ट जो है मदरबोर्ड में जोड़े जाते हैं। ये भी 10 नंबर का था। जितना हमने कम लफ्ज़ों में बोला है आप लिखेंगे कि ये पार्ट जोड़े जाते हैं। मदरबोर्ड ये फाइबर का बना होता है। इसके अंदर बहुत सारे जो है हार्डवेयर लगाने की डिवाइस यानी स्थान बने होते हैं। इसमें ये पार्ट लगाए जाते हैं। मदरबोर्ड की बात मुकम्मल हो गई है। 6ठा क्वेश्चन इसी में है। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो फ्लॉपी डिस्क, फर्स्ट नेम है माइक्रो फ्लॉपी डिस्क। एक फ्लॉपी डिस्क भी होती है। अभी खाली सुन लीजिए, भविष्य में पूछिएगा कि ये डिस्क होती क्या है। तो इसकी क्षमता कितनी होती है डाटा को स्टोर करने की, तो 1.44 MB होती है। CD की जो क्षमता होती है वो 700 MB होती है। DVD की जो क्षमता होती है स्टोर करने की होती है वो होती है 4 GB 700 MB होती है। इसी के अंदर क्वेश्चन है, इसी के अंदर है कि इंग्लिश टाइपिंग का 8वां लेसन क्या होता है। तो A से लेकर Z तक की जो लेसन होता है वो 8वां लेसन होता है। और इसमें लास्ट इसी में ही है कि डेस्कटॉप का प्रारूप बनाइए। अभी जो हमने बनाया था वो पेंट सॉफ्टवेयर का प्रारूप बनाया था, और अब जो हम बनाने जा रहे हैं वो डेस्कटॉप का प्रारूप बनाने जा रहे हैं।
तो डेस्कटॉप का प्रारूप ये होता है। डेस्कटॉप के लिए फिर से चौकोर सा बनाएंगे। इस तरीके से चौकोर सा बनाया, इसमें भी कोने में स्टार्ट लिखा होता है, START स्टार्ट, फिर 000, फिर 5:समथिंग, फिर 000। अब इसके ना ये आइकॉन बने होते हैं डेस्कटॉप पर, इसमें कोई रंग वंग नहीं बने होते हैं। इसे कहते हैं आइकॉन, ICON आइकॉन। इसको कहते हैं स्टेटस बार, इसे कहते हैं वॉलपेपर, और इस पूरे को बोलते हैं डेस्कटॉप। ये शक्ल बननी है डेस्कटॉप के लिए। ठीक है, अब मिल गए हैं हमको 10 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन हम कंप्यूटर पे समझाएंगे, एंड पास करिए। पेंट सॉफ्टवेयर में नए रंग बनाने की क्या विधि होती है? तो ये पेंट सॉफ्टवेयर हम खोलते हैं। मैंने पेंट सॉफ्टवेयर खोला, इसमें ये बहुत सारे रंग दे रखे हुए हैं, रंग दे रखे हैं। हम कोई नया रंग बनाना चाहते हैं तो इसके 2 रास्ते हैं, लिखना ऐसे ही है। चलिए लाल चाहते हैं बनाना इसको, तो लाल पे 2 बार क्लिक किया, डला बॉक्स सामने आ गया। इसमें डिफाइन न्यू कलर, इसे लाइट या डार्क, ये डार्क हो गया, ये लाइट हो गया, और कर दिया ऐड, यहाँ पे आ गया है। ओके, और ब्रश लिया, नए रंग की रचना हो गई। या फिर यहाँ पे 2 बार क्लिक ना करें, हम जाए कलर्स, एडिट कलर, और यहाँ पास जिस रंग को चाहें इसको ले लें और डिफाइन कलर्स, और अपने अनुसार लाइट या डार्क कर लेंगे, ऐड, ओके, रंग भर दिया। एक ये रास्ता इसका है। तो रंग नया कैसे बनाते हैं? इसमें है सेटस बैकग्राउंड टाइल्ड से क्या होता है। इसी में दे रखा हुआ है कि फाइल ओपन, जैसे ये फोटो मैंने खोला, अगर हम कर दें सेटस बैकग्राउंड टाइल्ड दबा दें, इसे दबा दिया मैंने, तो ये मेरे डेस्कटॉप के ऊपर लग जाएगा फोटो। लिखा था सेटस बैकग्राउंड टाइल्ड। टाइल्ड माने किनारे, सेट माने स्थापित, एस माने जैसे, बैक माने पीछे, ग्राउंड माने जमीन। सेट हो जाए विधिवत पीछे की जमीन पर किनारे, इसका हिंदी में अनुवाद है। क्लिक किया तो पीछे की जमीन पे हमारा किनारे पे सेट हो गया। लेकिन अगर हम इसको सेटस बैकग्राउंड सेंटर्ड कर दें तो अब ये बीच में सेट हो जाएगा। उसका कर दिया है, तो आपको बोलना यह है कि सेटस बैकग्राउंड टाइल्ड से किनारे की ओर सेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। इसी में क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि कॉपी टू से क्या होता है। अगर हम चाहें ये सिलेक्ट ऑप्शन को लें, इसकी आंख को सिलेक्ट कर लें, एडिट में जाएं, कॉपी टू में जाएं, इसका कोई नाम रखें, प्लीज कीबोर्ड आयान, ये नाम दिया, सेव कर दिया। तो जब ओपन करेंगे हम तो सिर्फ उसकी आंख ही मुझे मिल जाएगी, पूरा मुंह नहीं मिलेगा। तो कॉपी टू से मनचाहा हिस्सा सेव करते हैं, ऐसा इसमें लिखना है आपको है। फिर इसमें क्वेश्चन इसी पेंट सॉफ्टवेयर में ही है कि ये जो ऑप्शन होते हैं, जैसे पी लिखा हुआ है, अभिषेक लिखा हुआ है, अनटाइटल्ड लिखा है, नाजिश लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई फोटो मैंने खोला, इनका नाम है आफ्ताब, मैंने आफ्ताब नाम की फाइल खोला तो सबसे ऊपर आफ्ताब नाम का यहाँ पर लिख करके आ चुका है। फिर मैंने ओपन किया, इनका नाम अभिषेक है। अब इस आफ्ताब नीचे आ गए हैं, अभिषेक टॉप पे आ गए हैं, आफ्ताब नीचे आ गए हैं। फिर ओपन किया, इनका नाम दानिश है,
सबसे ऊपर दानिश आ गए हैं, आफ्ताब थर्ड पे आ गए हैं। फिर मैंने ओपन किया, इनका नाम है ब्यूटीफुल, इनको ओपन कर लाए तो सबसे ऊपर ब्यूटीफुल रहती हैं। ये ऐसा होता क्या है, जो लेटेस्ट नाम हम ओपन कर चुके होते हैं वो टॉप पे रहता है। इसको रीसेंट फाइल के नाम से जानते हैं। इसमें पूछा गया है ये फाइलें कौन कौन सी होती हैं, इन फाइलों के नाम क्या हैं, तो आपको बोलना है जो फाइलें पहले से खुल चुकी होती हैं और समय दर्शाती हैं उसको रीसेंट फाइल के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका है। एंड लास्ट है कि पेंट सॉफ्टवेयर में मुझे कोई 2 रास्ते बताइए इसको जूम करने के, बड़ा करने के। शाहान के जमाई आ रही है। 2 रास्ते बता रहे हैं पेंट सॉफ्टवेयर में। एक रास्ता ये है, इसका नाम है, टूल बार में गए, लिखा है मैग्नीफायर, इससे इसको जूम कर लाए। फिर से उसी ऑप्शन पे गए मैग्नीफायर के ऊपर तो रीस्टोर हो गया। तो एक ये मैग्नीफायर से भी हम जूम कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है बाकायदा व्यू जूम लार्ज, इससे भी उसको जूम कर सकते हैं। तो कोई 2 रास्ते बताइए। मैंने दोनों रास्ते बताया, एक टूल बार से है, एक व्यू जूम से है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्न शब्दों का, ये पूरा खत्म हो गया था, अगला 8वां बोल रहे हैं निम्न शब्दों का पूरा नाम बताइए। P1 का पूरा नाम क्या होता है? पेंटियम 1। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है? तो हम 50,000 बोल चुके हैं, लेकिन मुझे बोलना होगा, जब आंसर दे ही रहे हैं हम इसको। है C से कॉमन, O से ऑपरेट, M से मशीन, P से पर्टिकुलर, U से यूज, T से ट्रेड, E से इलेक्ट्रॉनिक, R से रिजल्ट। TFT का फुल फॉर्म थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, CGA कलर ग्राफिक एडाप्टर, PD पेन ड्राइव, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, MB मेगाबाइट्स, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, CTRL कंट्रोल, ALT अल्टर, वीडियो VDU को है वीडियो डायोड यूनिट, रोम रीड ओनली मेमोरी, RW रीराइटेबल, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, एंड MS नाम बहुत बढ़ाया है, MS मोहम्मद सरवत नहीं, MS माइक्रोसॉफ्ट। नवा क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछ चुके हैं। नवा क्वेश्चन है 2 नाम बताइए इंग्लिश में, मैं हिंदी में दे रहा हूँ। आधार पट्टी के 2 नाम बताइए। तो स्टेटस बार और टास्क बार। मेनू बार को डिफाइन करिए, जिसके अंदर फाइल एडिट व्यू होते हैं उसे मेनू बार कहते हैं। इसके बाद इसी में ही है पेंट के पन्ने को, नोटपैड के नए पन्ने को, पेंट के नए पन्ने को का नाम होता है वर्केरिया। जो ये नया पन्ना, सफ़ेद पन्ना है, इस पन्ने का नाम है वर्केरिया। यहाँ वर्क करते हैं। और जो नोटपैड होता है ये टाइपिंग करते हैं। इसके सफ़ेद नए पन्ने का नाम होता है टेक्स्ट एरिया। ये पूरा हो गया। और आखिरी क्वेश्चन इसका, लास्ट क्वेश्चन है, आपकी इंग्लिश में नाम दे रखे हैं, उसको हिंदी में करना है। मिनी माने छोटा, एस्केप माने पीछे हटना, इंटरनल माने अंदरूनी, सेकेंडरी के माने सेकंड दूसरा, डिवाइस के माने यंत्र, ब्लैंक्स माने खाली, कंप्यूट माने गिनना, माइक्रो के माने छोटा, इंसर्ट के माने प्रवेश, अनलॉक के माने खुला, कंप्यूटर के माने संगणक, कीबोर्ड के माने कुंजी पटल, प्रीव्यू के माने पहले देखना, एस्केप माने पीछे हटना, एग्जिट माने बाहर निकलना, नंबर्स माने अंक, जनरेशन के माने पीढ़ियाँ, वायरलेस के माने तार रहित, पिक्सल के माने कण, कार्डलेस तार रहित। समाप्त। एक क्वेश्चन में और था, उसे घुमा फिरा के हम पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर की परिभाषा, पूरा नाम, सभी पीढ़ियों का समय अंतराल।
इट इज़ ओवर क्वेश्चन पेपर। जो चाहता है बदलना बदले, और जो चाहता है उसी मुकाम पे खड़ा होना। आमतौर के ऊपर आज हम पढ़ रहे थे, वो मैसेज हम आप लोग को दे रहे हैं कि हर एक को पढ़ना चाहिए। टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ होते हैं। देखा जाए फ़र्ज़ टीचर्स से पहले माँ बाप पे होते हैं, हम लोग होते हैं सेकेंडरी, लेकिन माँ बाप से बड़ा दर्जा हम लोग को दिया आता है। कहते हैं क्यों दिया आता दर्जा? अगर एक इंजीनियर से गलती हो जाती है, इंजीनियर से, और उससे पुल टूट जाता है, उससे बनाने के बाद में पुल टूट जाता है, तो मुश्किल से 100-200 लोगों की मौत ही हो जाती है उससे, मान लीजिए, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर से गलती हो जाती है, या झूठे तरीके से पढ़ता है, या छल कपट से पढ़ता है, तो अपने करियर के अंदर 200-300 लोगों को ही मार सकता होगा या उत्पीड़न कर सकता होगा। लेकिन अगर टीचर से गलती हो जाती है, तो देखा जाए वो 100-200 लोग नहीं, बल्कि ना जाने कितने डॉक्टर्स, ना जाने कितने वकील, ना जाने कितने, मतलब हर टाइप की पूरी जनरेशन, पूरी पीढ़ी को ख़राब कर देता है। तो टीचर्स एक ऐसी, क्योंकि उसके पास जो देर, अगर वो छल कपट से पढ़ाता है तो एक नहीं सैकड़ों घर ख़राब करता है। तो मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बनती है कि हम आप लोगों को सही अवगत कराएं। लेकिन आप लोग अगर नहीं चेंज होना चाहते हैं, लाख हम इससे पहले बहुत अच्छे से बोल चुके हैं, तो लाख आप लोग ना चेंज होना चाहें तो ना चेंज हो। मेरा फ़र्ज़ था इसको बताना, पढ़ाना। अभी भी बहुत इसी बैच में बड़े होनहार बच्चे बैठे हुए हैं, मुझे पता है, और अगले बैच में हम कैसे नंबर बढ़ाते हैं और कैसे नंबर लाते हैं वो भी मुझे पता है। सब आप एग्ज़ाम दीजिए 15 सितंबर को।